एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन से लेकर राष्ट्रपति तक की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके विचारों ने लाखों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी, जिन्होंने विज्ञान को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया, जिन्होंने खुद संघर्ष किया ताकि भारत तरक्की कर सके। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। शुरुआत एक छोटे से गांव से। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से द्वीप पर जन्मे एक साधारण से परिवार के बेटे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाते थे, माँ धार्मिक थीं। परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर संस्कार बहुत गहरे थे। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटे अब्दुल कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते थे और फिर स्कूल जाते थे। पढ़ाई के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि अगर घर में बिजली नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर कदम। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उनका सपना था वायु सेना में पायलट बनना, लेकिन जब चयन नहीं हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। जानते हैं क्यों? उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर भारत को अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का। ईएसआरओ और मिसाइल तकनीक की कहानी। कलाम जी ने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से की, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली आईएसआरओ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। 1980 में भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 लॉन्च किया, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था डॉक्टर अब्दुल कलाम का। ये एक अद्भुत उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सारे मिसाइल भारत की रक्षा शक्ति के प्रतीक बने। कितनी प्रभावशाली बात है। पोखरण परमाणु परीक्षण, साहस की मिसाल। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने अमेरिका, चीन जैसे देशों की बराबरी में खड़े होकर कहा, हम भी तैयार हैं और आत्मनिर्भर भी। ये कितना साहसिक कदम था। इस परीक्षण की सबसे बड़ी शख्सियत थे डॉक्टर कलाम। विज्ञान, रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों को साथ लेकर चलने वाला ऐसा व्यक्तित्व दुनिया में बहुत कम ही होता है ना? युवा कलाम, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत। राष्ट्रपति बनने से पहले और बाद में भी कलाम जी सबसे ज्यादा समय युवाओं के बीच बिताना पसंद करते थे। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। ये कितना गहरा विचार है। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, जनता के प्रेसिडेंट। 2002 में जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने तो पूरा देश खुश था। साधारण परिवार से आया इंसान अब देश का सर्वोच्च नागरिक बन चुका था। क्या ये एक प्रेरणा नहीं है? उनका कार्यकाल जनता के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। उन्हें लोग प्यार से कहते थे पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं के नहीं, आम आदमी के राष्ट्रपति थे। आखिरी सांस तक सेवा। 27 जुलाई 2015 कलाम जी IIM शिलांग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे और वहीं मंच पर ही उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी आखिरी सांस भी छात्रों के बीच ज्ञान बांटते हुए ही गई। क्या शानदार विदाई थी। पूरा देश रो पड़ा था, लेकिन उन्हें खोकर भी हमने एक विचार, एक प्रेरणा पाई। कलाम का दर्शन जो आज भी जिंदा है। कलाम जी ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि गरीबी कोई रुकावट नहीं होती। बड़ा सपना देखो, मेहनत करो और देश के लिए जियो। उनकी किताबें इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस आज भी करोड़ों लोगों की सोच को दिशा देती हैं। समापन। कलाम एक विचार हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई एक व्यक्ति नहीं थे। वो एक विचार हैं, एक आंदोलन है, एक सपना है जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर कलाम की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही महान शख्सियतों की कहानियों के लिए। क्या आप तैयार हैं?